किसान साथियों, आपकी लहसुन की फसल में पीलापन बहुत ज़्यादा है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है और जो लहसुन की जड़ें हैं उनमें कहीं न कहीं फंगस लगी हुई है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हम अपनी लहसुन की ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं और उसको स्वस्थ और अच्छा बनाकर हम उससे बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ही लहसुन संबंधी और बहुत ही अच्छे वीडियो डालता रहता हूँ। तो किसान साथियों, हमारी लहसुन में जो पीलापन आने का मुख्य कारण होता है वो एक नहीं बल्कि 2-3 कारण होते हैं। वो कौन कौन से कारण हैं जानते हैं। किसान साथियों, लहसुन में पीलापन आने का जो मुख्य कारण होता है वो मुख्य कारण होता है, अगर हम उसकी जड़ों की बात करें तो जड़ों में लगने वाले जो फफूंद है फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरस, ये फफूंद बहुत ही ज़्यादा सक्रिय और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये सक्रिय कब होती है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरस जो फफूंद है, ये जैसे ही वातावरण में बादल होंगे या जैसे ही तापमान में थोड़ी गिरावट या थोड़ी तापमान में वृद्धि होगी, ये फफूंद एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होने के बाद क्या होता है कि ये जड़ों में लग जाती है और जैसे ही ये फफूंद जड़ों में लगती है लहसुन के, वहाँ पर सड़न पैदा करती है और सड़न पैदा होने से कीड़ों की वृद्धि होती है। और जो कीड़े होते हैं, आपने देखा होगा कि सफ़ेद कीड़े धीरे धीरे जो कंद होता है लहसुन के, जो नीचे वाला भाग होता है, ये उसको धीरे धीरे बिल्कुल साफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसको खोखला कर देते हैं, जहाँ से लहसुन का जहाँ से उसका जीवन प्रणाली जो लहसुन की होती है, जो ज़मीन से जो अवशोषण जो पोषक तत्व लहसुन लेती है, वहाँ से उसका जो होता है संबंध वो वहाँ से विच्छेद हो जाता है, कट जाता है, जिसके कारण लहसुन को निश्चित तौर से उसमें पीलापन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहला रीज़न है कि लहसुन में लगने वाली जो फफूंद है फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरस, ये बहुत ही सक्रिय होती है। सक्रिय उन दिनों में होती है जहाँ बादल होंगे या तापमान में कम या ज़्यादा जो तापमान है उसके कारण ये फफूंद सक्रिय हो जाती है और ये मुख्य कारण है लहसुन में आने वाले पीलापन का। तो दूसरा कारण है जो किसान साथियों, इसका दूसरा मुख्य कारण है वो है लहसुन में लगने वाले जो कीट हैं, जिसमें आप थ्रिप्स, खाने वाले कीट जो लहसुन के पत्तियों के ऊपर लगते हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि जैसे ही थ्रिप्स लहसुन की पत्तियों पर लगेंगे, उस कारण लहसुन में के पत्तियों के ऊपर कुछ टिश्यू बन जाते हैं, घाव हो जाते हैं थ्रिप्स के कारण, जो काटते हैं उसका रस चूसते हैं। तो उन टिश्यू में, उन घावों में वहाँ से एक फफूंद जन्म लेती है और वो फफूंद धीरे धीरे उस पत्ते को सुखाना चालू कर देती है और वहाँ से रोग की शुरुआत होती है। तो ये रोग हो सकते हैं जुलसा, अल्टेरिया, ब्लास्ट। तो ये पूरे पौधे को वहाँ से रोगग्रसित कर देते हैं और उसके बाद अन्य रोग भी, अन्य कवक वहाँ पर पनपते हैं और धीरे धीरे उन पत्तों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और जो लहसुन का जो क्लोरोफिल होता है वो नष्ट होता जाता है और लहसुन का जो मुख्य आहार है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, वो वहाँ से बाधित होती है, जिसके कारण जो लहसुन का पौधा होता है वो कमज़ोर हो जाता है और जो हमारा उत्पादन है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो ये जो 2 कारण हैं, ये बहुत ही गंभीर कारण है। तो इनका समाधान बहुत ही आवश्यक है और समय पर होना चाहिए। और तीसरा जो कारण होता है किसान साथियों, इस पर तीसरा और मुख्य कारण होता है पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी में आप ये समझ सकते हैं कि पोषक तत्वों में विशेष तौर से हम NPK तो देते हैं, लेकिन साथ में अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जिसमें 18 पोषक तत्व शामिल है। NPK के अलावा भी और तत्व होते हैं, जिसमें जिंक, बोरान, लोहा, मैग्नीज, बहुत से कैल्शियम वगैरह होते हैं, जिनकी हमें पूर्ति करनी होती है और वो पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं, जिस कारण भी पौधे में कहीं ना कहीं ये पीलापन की समस्या देखी जाती है। तो हम बात करते हैं पहले कारण की। तो पहला कारण है फफूंद का। तो फफूंद के नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो किसान साथियों, मैं यहाँ पर बात करूँगा कि फफूंद के नियंत्रण के लिए हमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें एक कीटनाशक और एक फंगिसाइड लेना है। कीटनाशक में हमें लेना है क्लोरीपाइरिफास 50% वाला
और साथ में आप फंगीसाइड में कीटाजिन ज़रूर लें। ये जो जोड़ी है क्लोरोफाइरिपास प्लस कीटाजिन, इसको आप ज़मीन के माध्यम से दें। और इसके अलावा आप अगर किसी कारणवश से अगर आप दे चुके हैं, अगर गंभीर समस्या थोड़ी सी ज़्यादा है, गंभीर है, तो आप इसमें बायर का वेलम प्राइम भी दे सकते हैं, जिसका रिज़ल्ट भी बहुत ही बढ़िया है। शायद उसके साथ में आप थायोफिनेट मिथाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, वेलम प्राइम प्लस थायोफिनेट मिथाइल। इसको भी आप ज़मीन के माध्यम से दें, इसका भी रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और अगर आप उसके ऊपरी कीट की बात की जाए, जहाँ तक जो चबाने खाने वाले कीट हैं, जिसमें थ्रिप्स, मकड़ियाँ और जो इल्लियाँ वगैरह होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो इनके नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो किसान साथियों, थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन लेना है। बेस्ट कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं क्लोरोपिड सिट्रेट WG, और उसमें साथ में मिलाएं आप लेम्डासालोथ्रिन प्लस इसमें आप साइफरमेथ्रिन प्रोपोनोफास भी मिला सकते हैं। इसको क्रॉस ज़रूर करें और साथ में एक फंगीसाइड ज़रूर लें। फंगीसाइड आप 2 in 1 लें, जिसमें 2 फंगीसाइड शामिल हो, जिसमें आप ट्राइजोल ग्रुप का कोई भी अच्छा वाला फंगीसाइड ज़रूर डालें, जिसमें 2 in 1 हो। 2 in 1 में यानी आप ट्राइस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, ये कॉम्बिनेशन ज़रूर लें। और भी बाज़ार में बहुत से कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं, जिनमें आप ले सकते हैं टेबुकोनाजोल प्लस डिफेनाजोल प्लस सल्फर, ये भी बाज़ार में उपलब्ध कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा टेबुकोनाजोल जो बहुत सी अलग अलग कंपनियां बनाती है, जिसमें अदामा का कस्टोडिया आता है, या और भी बहुत से विकल्प हैं, जिसमें आप बहुत से अच्छे कीटनाशक और फंगीसाइड उपलब्ध हैं। और जिसमें जहाँ तक बात की जाए अन्य कीटनाशक की, तो जिसमें आप पिप्रोनिल प्लस इमिडिया का जो कॉम्बिनेशन है वो भी आप ले सकते हैं, जिसका भी थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। साथ में एक कीटनाशक और उसमें क्रॉस ज़रूर करें, ताकि अच्छा नियंत्रण मिल सके। तो आप अगर इन कीटनाशक और फंगीसाइड का अगर यूज़ करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी जो थ्रिप्स की समस्या है बहुत ही काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाएगी, और बहुत ही अच्छा और लंबे टाइम तक इसका नियंत्रण आपको मिलेगा। तो ये आप यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फंगीसाइड और कीटनाशक हैं, जो आप अपने विवेक के हिसाब से जो भी आपको समय से टाइम से मिल जाए वो ले सकते हैं, जिनका भी रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। और आप जो हर साल अपने हिसाब से अगर डाल रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, अन्य किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।